बीच झगड़े की जानकारी मिली थी। मौके पर पुलिस को पता चला कि झगड़े में एक पक्ष के 3 और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तरुण को छोड़कर सभी घायलों को उसी दिन इलाज से छुट्टी दे दी थी। आपको बता दें कि पूछताछ में पता चला है कि झगड़े की शुरुआत एक बच्चे के एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंकने से हुई थी। इस बात पर दोनों परिवार वाले सड़क पर इकट्ठा हो गए और मारपीट करने लगे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगले दिन दोपहर इलाज के दौरान 26 साल के तरुण ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों परिवार पिछले 5 दशकों से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच पार्किंग, कचरा निपटान वगैरह और ऐसी ही छोटी मोटी बातों को लेकर कई बार छोटी मोटी अनबन होती रहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद वारदात में शामिल 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा था, जिनमें नाबालिग भी शामिल था। आपको बता दें कि जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया है कि घटना के बाद असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना को अलग रंग देने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं। आपको बता दें कि इसी बीच शनिवार को भी बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन के लोग और वहीं आसपास के लोगों ने यहां पर हंगामा किया। कई सारे लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद जो है पुलिस और आरएएफ भी यहां पर तैनात की गई। वहीं मृतक तरुण के पिता मेमराज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमारे बेटे को न्याय मिले। पुलिस ने अब तक ना कोई जांच की है और ना ही हमसे उसके बारे में कुछ पूछा है। पुलिस कह रही है कि उन्होंने 5 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिखाया है कि किस किस की गिरफ्तारी हुई है। जब हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। वहीं तरुण के पिता ने कहा कि मेरे बेटे के आते ही 15 से 20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेटे के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और यहां पर दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उत्तम नगर में होली के दौरान हुई तरुण की हत्या पर गहरा दुख जताया है और कड़ा आक्रोश भी व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली बताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस तरीके के जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता होगी और नई नीति अपनाई जाएगी और इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की जघन्य हत्या की ये घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं की शून्य सहनशीलता की नीति है। इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं और इस अपराध में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने का दुस्साहस ना कर पाए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर दिल्ली में होली के दिन हुई इस घटना को लेकर अभी भी लोगों में आक्रोश है। इस बीच इस घटना को लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। क्या गलती थी उसकी? बस छींटा पड़ गई थी उसके सर पे, बस छींटा पड़ने से उसको मार दिया गया पूरा एकदम, उसका परिवार को मार दिया मैम, और भाग गए सारे भाग गए। खून कौन था मैम? खून पुलिस प्रशासन संगी नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं मैम, कोई नहीं है, ना पुलिस प्रशासन ना नेता, कोई नहीं है साथ में, कोई नहीं है मैम, कोई नहीं है यहाँ पे। कोई भी हो देगी किसी का भी। इंडिया में मैं द्वारका मोड़ की रहने वाली हूँ जी। आप अभी बहुत गुस्से में लग रही हैं जी। क्या डर है कि ऐसे फिर हो सकता है? ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है मैम,
हम तो अकेले यहाँ पर सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, अपने जॉब करते हैं। हमारे साथ भी कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो सकती है। आज लड़की सेफ, लड़का भी सेफ नहीं है। अब तक तो सुना था लड़की सेफ नहीं है, अब तो लड़का भी सेफ नहीं है। मैम अगर इनके इलाके में निकल जाओ ना 7 के 8 बजे 9 बजे, डर लगता है, पूरा डर लगता है इनके इलाके में पूरा घूमना। ठीक है, नहीं जा सकते इनके इलाके में घूमना। इनकाउंटर चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं। मैम एक सेकंड आज एक हिंदू मतलब अगर बहुत सारे मुसलमान के साथ रहता है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर एक मुसलमान अगर हम हिंदुओं के साथ सेफ रहता है तो वो सेफ है। बता देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं, और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं।